हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी का तक्षशिला इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्शन टॉपिक के सेकंड पार्ट की। एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं जिसमें हम इसकी 4 टाइप हमने डिस्कस करी थी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी 5th टाइप के बारे में। तो ध्यान से देखिए एक बार 5th टाइप में क्या आता है। 5th टाइप में कहा गया है इफ नॉर्थ बिकम नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिकम साउथ वेस्ट। मतलब क्या है, यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व बना दिया जाए। उसने बोला है नॉर्थ मतलब उत्तर दिशा। उसने बोला है अगर उत्तर दिशा को उत्तर पूर्व बना दिया जाए और इसी तरह दक्षिण दिशा को दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए, ये दक्षिण पश्चिम है, इसी तरीके से दक्षिण दिशा को भी दक्षिण पश्चिम बना दिया जाए एंड सो ऑन। मतलब अगर आगे भी ये क्रम जारी रहे, तब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है देन व्हाट विल वेस्ट बिकम। तो बताइए कि जो पश्चिम दिशा है वो क्या बन जाएगी। तो ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट होती है, ये आपकी ईस्ट होती है। ध्यान से देखो, नॉर्थ को उसने क्या बना दिया, नॉर्थ ईस्ट बना दिया। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन जो यहां पर थी उसने इसको चेंज कर दिया, उसने इसको चेंज करके क्या बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट बना दिया है। मतलब क्या है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है ना, उसको नॉर्थ ईस्ट बनाने के लिए उसने कितना चेंज किया, उसको कितना रोटेट किया। भाई नॉर्थ डायरेक्शन को अगर मैं नॉर्थ ईस्ट बनाना चाहता हूं तो मुझे इसको 45 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। किस तरफ, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर क्लॉकवाइज इसको टर्न करना पड़ेगा। यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन को अगर आपने नॉर्थ ईस्ट बनाना है तो टर्न कराना पड़ेगा 45 डिग्री क्लॉकवाइज। तो एक बात आप समझो ध्यान से, अगर जब हम किसी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, क्या वो अकेली डायरेक्शन चेंज होती है? जी नहीं, वो जितनी भी 8 की 8 डायरेक्शन होती है वो सबकी सब क्या हो जाती है, चेंज हो जाते हैं। जितना हम इसको रोटेट करेंगे तो सभी के सभी डायरेक्शन उतना ही रोटेट हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब इस टाइप के क्वेश्चंस को आप डील कर रहे होंगे ना, तो आपको बस कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है, जो ये फर्स्ट लिखा हुआ है ना, इसमें सिर्फ इसमें ये देखना है कि उसने कितना चेंजेस किया उसमें, यानी कि डिग्री में कितना चेंजेस किया और किस तरफ किया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि जैसे हमने निकाला कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में उसने 45 डिग्री चेंज किया है क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि साउथ से साउथ वेस्ट में भी उतना ही चेंज हुआ है। और जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, वेस्ट के बारे में जो पूछा गया है उसमें भी उतना ही चेंज होगा। यानी कि जो आपकी ये वेस्ट डायरेक्शन है ना, इसको भी आपको कितना चेंज करना है, 45 डिग्री। कैसे, क्लॉकवाइज। तो जब क्लॉकवाइज इसको मैं चेंज करूंगा 45 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगी सर, ये बन जाएगी आपकी नॉर्थ वेस्ट। तो बस इसका आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर भी आ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके का है, बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं है। क्या लिखा हुआ है, इफ वेस्ट बिकम साउथ वेस्ट, ईस्ट बिकम नॉर्थ ईस्ट एंड सो ऑन। आगे भी ये क्रम जारी रहे, ऐसे ही कंटिन्यू रहे। तो आपको बताना है कि जो दक्षिण दिशा है ना, साउथ डायरेक्शन, वो क्या बन जाएगी। मैंने तरीका बताया इस तरह के क्वेश्चन को सिंपल तरीके से बिल्कुल डील करना है। आपका जो फर्स्ट है ना इसमें टाइप, यानी कि जो फर्स्ट चेंजेस किया गया, आपको बस उसको चेक करना है। इसमें लिखा हुआ है कि जो पश्चिम दिशा है ना, वो क्या बन गई, दक्षिण पश्चिम बन गई। पश्चिम दिशा बन गई दक्षिण पश्चिम। अब ये पश्चिम डायरेक्शन है, ये दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन है, ठीक है। पश्चिम को उसने बना दिया दक्षिण पश्चिम। उसने कितना चेंज किया सर, उसने चेंज किया 45 डिग्री। उसने चेंज कर दिया 45 डिग्री। कैसे चेंज किया, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर इसको चेंज किया गया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बस यहां से आपने डीलिंग निकाल ली कि ये चेंजमेंट कैसा हुआ है, 45 डिग्री का चेंज हुआ है और एंटी क्लॉकवाइज हुआ है। इसका मतलब इन सब में यही चेंजेस हुआ है। तो बस अब यहां से आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो। कैसे, आपने निकालना है कि आपकी जो दक्षिण दिशा है वो क्या बन जाएगी। तो दक्षिण दिशा को भी आपको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चेंज कर देना है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा में आपने घूमना है। तो साउथ से घड़ी की विपरीत दिशा में आप घूमोगे तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहां से साउथ ईस्ट। तो यहां से भी आपका आंसर क्या आ गया, साउथ ईस्ट। तो इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ, जैसे अब डायरेक्टली लिख देता हूं क्वेश्चंस को। जैसे उसने लिखा है यदि नॉर्थ ईस्ट वाली डायरेक्शन है वो बन जाती है नॉर्थ, ठीक है। एज इट इज साउथ डायरेक्शन जो है,
साउथ डायरेक्शन जो है वो बन जाती है साउथ ईस्ट। आगे भी ये क्रम जारी रहे, आगे भी ऐसा कंटिन्यू रहे, तो आपको बताना है कि जो आपकी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो क्या बन जाए। ठीक है, तो बस क्या करना है, आपने स्टार्टिंग वाली जो चेंजमेंट है उसको निकालना है, पता लगाना है कि वो चेंजमेंट कितना हुआ है। देखो नॉर्थ ईस्ट से बन गई है नॉर्थ, ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से बन गई नॉर्थ, कितना चेंजमेंट हुआ सर, इसने चेंजमेंट कर दिया 45 डिग्री का। कैसे चेंजमेंट किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसने चेंज किया। तो बस सब में यही चेंजेस हुआ है, तो इसमें भी उतना ही हम चेंज कर देंगे। तो नॉर्थ वेस्ट जो डायरेक्शन है उसमें भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब हम चेंज करेंगे, ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ से जब हम 45 नीचे चेंज करेंगे तो क्या डायरेक्शन आ जाएगी आपकी डायरेक्शन आ जाएगी वेस्ट, यानी कि इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, वेस्ट आ जाएगा। इसके अलावा टाइप 5 से आपसे क्या पूछा जाता है, आपसे घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। कैसे, उसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से, एक घड़ी में 3 बजे का समय हुआ है। ठीक है, 3 बजे का समय हुआ है, यदि उसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो, उत्तर पूर्व दिशा में हो, तो बताओ उसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी, किस दिशा में होगी। देखो ये सेम क्वेश्चन है जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया था, ये बिल्कुल उसी की तरह है, बस क्या चेंजमेंट हुआ है इसमें बस घड़ी को इन्वॉल्व कर दिया गया है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो ध्यान से, आपको पता लगाना है कि जब घड़ी में 3 बजते हैं ना, तो एक्चुअल जो सुइयों की पोजीशन होती है वो कैसे होती है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, यहाँ डायग्राम से आपको बता रहा हूँ, जब एक्चुअल घड़ी में 3 बजेंगे तो ये 3 है, ये 12, ठीक है, कुछ ऐसी पोजीशन होगी। ये जो सुई है ना, ये आपकी होती है मिनट वाली सुई, और जो ये सुई होती है ये आपकी होती है घंटे वाली सुई। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन ने उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि जब 3 बजेंगे तो जो मिनट वाली सुई है ना वो उत्तर पूर्व दिशा में हो। अभी ये किस डायरेक्शन में है, अभी मैं बात करूं तो मिनट वाली सुई तो उत्तर दिशा में है और घंटे वाली सुई जो है वो पूर्व दिशा में है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो उत्तर में नहीं है, वो कहाँ हो, वो उत्तर पूर्व दिशा में हो। यानी कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं इसको ये कहूँ कि उसने नॉर्थ डायरेक्शन को क्या बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट, तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, क्योंकि एज इट इज वही क्वेश्चन है जो आपने जस्ट प्रीवियस किया था अभी। उसने नॉर्थ में होनी चाहिए थी हमारी मिनट वाली सुई, लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो हमारी सुई है वो उत्तर पूर्व दिशा में है। आप कह सकते हो कि नॉर्थ को क्या बना दिया है, नॉर्थ ईस्ट। तो एज इट इज उसने पूछा है कि बताइए जो घंटे वाली सुई है वो किस डायरेक्शन में होगी। एक्चुअल में जो घंटे वाली सुई कहाँ होती है, पूर्व दिशा में होती है। तो बस आपको क्या पता लगाना है कि नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट कितना चेंजमेंट किया। सर नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट के लिए उसने चेंजमेंट किया 45 डिग्री का। कैसे, किस डायरेक्शन में चेंज किया, उसने डायरेक्शन में चेंज किया क्लॉकवाइज। तो बस इसको भी कितना चेंजमेंट कर दूंगा मैं, इसको भी उतना ही चेंजमेंट कर दूंगा। पूर्व से 45 डिग्री क्लॉकवाइज जब मैं चेंज करूंगा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज किया तो साउथ ईस्ट इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है, साउथ ईस्ट में जो आपकी क्या होगी, घंटे वाली सुई। एक और आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जब हम घड़ी वाले क्वेश्चंस करते हैं तो कुछ एक स्टूडेंट सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम घड़ी की सुइयों को हिला रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम घड़ी की सुइयों को बिल्कुल भी नहीं हिला रहे। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हम पूरी की पूरी घड़ी को घुमा रहे हैं। मतलब कैसे, देखो डायग्राम से समझो। घड़ी में ना अभी भी 3 बजे का ही समय हुआ है, घड़ी में अभी भी 3 बजे का ही समय हुआ। देखो बस हमने क्या किया,
हमने क्या किया, इस घड़ी को ना 45 डिग्री रोटेट कर दिया। किस तरह रोटेट किया, हमने क्लॉकवाइज इस घड़ी को रोटेट कर दिया। घड़ी की सुइयों की पोजीशन अभी भी वही है, घड़ी में अभी भी 3 ही बजे हुए हैं, जस्ट हमने क्या किया, पूरी की पूरी घड़ी को घुमा दिया। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि हम घड़ी की सुइयों को हिला रहे हैं, बिल्कुल नहीं, हम घड़ी को रोटेट कर रहे हैं। चलो देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं घड़ी से रिलेटेड ही। अब मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को, स्टेटमेंट ऐसे ही रहेगी, देखो ध्यान से। टाइम लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्टली, टाइम है 4:30, एक घड़ी में 4:30 का टाइम हुआ है, उसमें मिनट हैंड समझते हो ना, आपकी मिनट वाली सुई जो है वो है साउथ वेस्ट। आपकी जो मिनट वाली सुई जो है वो साउथ वेस्ट में है। आपको बताना आवर्स एंड, यानी कि आपकी घंटे वाली सुई किस डायरेक्शन में होगी। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन है कि जब टाइम की बात आएगी, 4:30 बजे का टाइम हुआ है, सबसे पहले आपको पता क्या लगाना है, मतलब ये पता लगाओ कि जो आपकी सुइयों की एक्चुअल पोजीशन होगी ना 4:30 बजे, वो क्या होगी। एक्चुअल पोजीशन जो होती है वो देखो ध्यान से, कुछ इस तरीके से होती है हमारी सुइयाँ 4:30 बजे, ठीक है। ये 3 के लिए है, ये 3 है, और यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर 5, और ये 6, ठीक है। एक्चुअल पोजीशन हमारी दोनों सुइयों की ये होती है। और डायरेक्शन में बात करूं तो ये किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, देखो ध्यान से। घंटे वाली सुई की बात करूं तो घंटे वाली सुई रिप्रेजेंट कर रही है किसको, साउथ ईस्ट को, ठीक है। मिनट वाली सुई की बात करूं तो मिनट वाली सुई किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मिनट वाली सुई रिप्रेजेंट कर रही है साउथ को, ठीक है। ये उनकी है एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। उसने क्या बोला कि जो आपकी मिनट हैंड है वो इस टाइम कहां पर है, वो इस टाइम है साउथ वेस्ट में, यानी कि उसको होना चाहिए था साउथ में, लेकिन अब कहां है वो, अब है वो साउथ वेस्ट में। उसको कितना चेंजमेंट कर दिया गया सर, उसको चेंजमेंट कर दिया गया 45 डिग्री। 45 डिग्री चेंजमेंट किया, कैसे, किस डायरेक्शन में सर, उसको क्लॉकवाइज चेंज कर दिया। जब हम इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज करेंगे तभी तो वो साउथ से कहाँ आ जाएगी, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ जाएगी। मतलब जब हमने मिनट वाली सुई को 45 डिग्री चेंज किया है क्लॉकवाइज, तो इसको भी हम उतना ही चेंज करेंगे। तो देखो ध्यान से, हावर्स एंड यानी कहाँ है आपकी, साउथ ईस्ट में है, उसको 45 डिग्री चेंज करो क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हमने उसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज चेंज किया तो वो कहाँ आ गई, अब साउथ में आ गई। मतलब इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, साउथ। एज इट इज़ ये वही क्वेश्चंस हैं जो हमने जस्ट अभी पीछे पढ़े थे, जो हम डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं। और एक बात और आपको बता दूं, हरियाणा के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है ये, क्योंकि बहुत बार पूछी गई है हरियाणा के एग्जाम्स में, और कुछ भी नहीं है, आप इसको विद इन 3 to 4 सेकेंड में आराम से बना सकते हैं। बस आपने करना इतना ही है, बस सिंपल सा काम, कि आपको चेंजमेंट देखना है कि उसने चेंजमेंट कितना किया है। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसमें भी आप उतना ही चेंजमेंट कर दोगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, एज इट इज ऐसा ही, ठीक है। देखो कैसे, टाइम की बात करूं, टाइम लिखा हुआ है 10:30, ठीक है, कि घड़ी में ना 10:30 बजे का समय हुआ है, और उसमें क्या है, आपकी बात करूं मिनट हैंड की, मिनट हैंड की बात करूं तो जो मिनट हैंड है वो ईस्ट में है। आपको बताना है आपकी हावर्स हैंड किस डायरेक्शन में, ठीक है, इतना सा काम आपने करना है। टाइम 10:30 का हुआ है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि भाई 10:30 बजे आपकी दोनों सुइयों की एक्चुअल पोजीशन क्या होगी, डायरेक्शन कौन से डायरेक्शन में वो जा रही होंगी। तो देखो यहाँ पर क्लॉक से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आपकी घड़ी की दोनों सुइयाँ होती हैं 10:30 बजे, ठीक है। ये 9 बजे को रिप्रेजेंट कर रही है, 9, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर 10 और यहाँ पर 11, यानी कि जो हावर्स एंड वाली सुई है वो 10 और 11 के बीच में होती है, और ये करेक्ट 6 पर होती है, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन की बात करूं तो किस दिशा की ओर बता रही है ये। अगर घंटे वाली सुई की बात करूं तो ध्यान से देखो एरो को, ये किसको बता रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये कहाँ पर है सर, ये नॉर्थ वेस्ट में है। ये सुई कहाँ है, ये साउथ में, ठीक है। बस अब चेंजमेंट देखना है आपने। मिनट हैंड यानी कि मिनट वाली सुई कहाँ बता रहे हैं, वो ईस्ट में बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कहाँ है वो, साउथ में। कितना चेंजमेंट किया, देखो साउथ से उसने बनाया उसको ईस्ट, साउथ से उसने उसको बनाया ईस्ट, कितना चेंजमेंट कर दिया सर, 90 डिग्री, 90 डिग्री का चेंजमेंट किया। साथ में डायरेक्शन भी आपने देखनी है, कैसे, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। सर उसने उसको चेंज किया है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का उसने चेंज किया है, किसमें, मिनट वाली सुई में। मतलब हावर्स हैंड यानी कि घंटे वाली सुई में भी हम उतना ही चेंजमेंट करेंगे।
घंटे वाली सुई हमारी कहाँ है इस टाइम पर? नॉर्थ वेस्ट में है। अगर मैं उसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का चेंजमेंट करता हूँ तो कहाँ आएगी वो? नॉर्थ वेस्ट से एंटी क्लॉकवाइज चेंजमेंट करूँगा तो कहाँ आ जाएगी वो? साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर भी क्या होगा? साउथ वेस्ट। तो स्टूडेंट आपको इस टाइप से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान टाइप है ये, बस आसानी से आप इसको डील कर सकते हो। इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, बस इतना होगा कि आपको टाइम थोड़ा चेंजमेंट कर दिया जाएगा कि जैसे कि 9 बजे दे दिया जाए, 8 बजे दे दिया जाए, 11 बजे दे दिया जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आपको कितना चेंज करना है ये देखना है कि उसमें चेंजमेंट कितना किया गया, चाहे मिनट वाली सुई में चेंज किया गया, चाहे हावर्स एंड वाली सुई में चेंज किया गया हो। आप चेंजमेंट देख लो और नेक्स्ट में उतना ही चेंजमेंट करके आप आंसर निकाल सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुख करके शीर्षासन कर रहा है। शीर्षासन का मतलब समझते हो? उसका सिर नीचे है, पैर ऊपर की तरफ है। अच्छा, तो बताओ उसका दायां हाथ किस दिशा में है? देखो, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत हो कभी भी इन क्वेश्चंस को देख के। एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। देखो, इन तरह के क्वेश्चंस को हमें डील कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये कोई पर्सन है, मान लो ये इसका फेस है, ये इसके लेग्स हैं, ये उसका राइट हैंड है, ये उसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये फेस है, ये लेग्स है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, इसके सामने की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ है, ठीक है। इसने क्या किया? शीर्षासन कर लिया है। शीर्षासन करने के बाद ये जो सिर है ये नीचे की तरफ हो जाएगा, पैर ऊपर की तरफ हो जाएगा। ध्यान से देखो, जब इसने शीर्षासन किया, पहले ये सीधा खड़ा था, इसके सामने नॉर्थ डायरेक्शन है। जब इसने शीर्षासन किया इस बंदे ने, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो गई? चेंज हो गई। पहले इसका फेस जो है नॉर्थ की तरफ था, जब इसने शीर्षासन किया इसका फेस कहाँ हो गया? साउथ की तरफ हो गया। आपको किस चीज के ऊपर गौर करना है कि जब ये सीधा खड़ा था और इसने शीर्षासन किया, क्या इसके हाथों की पोजीशन बदली? मतलब जब ये सीधा खड़ा हुआ था ये इसका राइट हैंड था, जब ये शीर्षासन कर लिया अभी भी तो इसका राइट हैंड है ये। इसका मतलब क्या है? सिर्फ शीर्षासन करने से उसके फेस चेंज होता है, यानी कि उसके हाथों की पोजीशन बिल्कुल भी नहीं बदलती है। तो बस यही पॉइंट है इन क्वेश्चंस को डील करने का। कैसे डील करेंगे? जब उस बंदे ने शीर्षासन किया ना, तो उसका फेस कहाँ था? दक्षिण दिशा की ओर। पहले मैं क्या करूंगा? उसको बिल्कुल सीधा खड़ा कर दूंगा। कैसे करोगे खड़ा? सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में वो सीधा खड़ा हुआ यानी कि उसका फेस अब साउथ में है। जब वो सीधा खड़ा था तो उसका फेस कहाँ था? नॉर्थ में। और जब बंदा नॉर्थ में होता है तो उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? तो बड़ा ही सिंपल है भाई, ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। जब पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में होगा? सर उसका राइट हैंड उसके राइट में होगा। उसका राइट क्या है भाई? सर उसका राइट तो ईस्ट है। बस आपने क्या करना है? इसका आंसर भी ईस्ट ही है। यानी कि यहाँ से आप क्या समझे कि जब बंदा शीर्षासन कर रहा हो या सीधा खड़ा हो, उसके हाथों की पोजीशन बिल्कुल नहीं बदलती। कैसे डील करना है? बड़ा ही सिंपल तरीका है। जिस तरीके से, यानी कि जो डायरेक्शन आपको दी गई ना, जिसमें वो फेस करके शीर्षासन कर रहा है, बस पहले तो उस डायरेक्शन का जस्ट अपोजिट कर दो। साउथ का बना दिया मैंने नॉर्थ। बस अब नॉर्थ जो फेस आया ना, वहां से उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड निकाल लो। भाई उसने पूछा है राइट हैंड, तो नॉर्थ से उसका राइट क्या हो गया? ईस्ट, तो इसका आंसर भी ईस्ट। उसने पूछा होता लेफ्ट हैंड, तो नॉर्थ से उसका लेफ्ट हैंड वेस्ट, तो इसका आंसर भी क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है, सॉरी वेस्ट हो जाता। जैसे ही एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली लिख देता हूं, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। कैसे? मान लो कोई पर्सन नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके शीर्षासन कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट का मतलब समझते हो? उत्तर पूर्व। ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके वो बंदा कर रहा है शीर्षासन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया बताइए उसका राइट हैंड किस डायरेक्शन में, ठीक है। उसका राइट हैंड आपसे पूछा गया, कैसे करोगे? बड़ा ही सिंपल है। आपने क्या करना है? इसका पहले क्या कर देना है? अपोजिट। अपोजिट करना मैंने सिखाया था। नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है। साउथ वेस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है राइट हैंड। तो देखो, अब सोचोगे सर हर बार डायग्राम बनाना थोड़ा इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं, ऐसा मत करो। आप एक काम करो, एक हल्की सी चीज याद रखो। यहां से कैसे? जैसे कि मैंने बोला नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जाओ, तो याद रखो नॉर्थ ईस्ट का एरो कैसा होता है? सर ये नॉर्थ ईस्ट का एरो है। कोई पूछे तो आपसे पूछा साउथ वेस्ट का एरो कैसा होता है? सर ये साउथ वेस्ट का एरो होता है, इस तरीके से। आपसे पूछा साउथ ईस्ट का एरो कैसा होता है? सर ये साउथ ईस्ट का एरो होता है, ठीक है। साउथ नॉर्थ वेस्ट का पूछे तो सर ये नॉर्थ वेस्ट का एरो होता है।
बस ये एरो माइंड में रखो। अब आपके पास क्या आया है, साउथ वेस्ट आया है, मेरे पास ये आया साउथ वेस्ट। अब देखो ये इस तरफ इसके राइट है और इस तरफ क्या है, लेफ्ट। ये इमेजिनेशन होगी माइंड में ही, सेकेंडों में, ठीक है, बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखो ये साउथ वेस्ट है, इसके राइट हैंड है, ये इसका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। तो देखो इसका राइट हैंड क्या है सर, इसका राइट हैंड नॉर्थ वेस्ट में है। इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है सर, इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है, साउथ ईस्ट में। तो बस इसका आंसर भी यही हो जाएगा। जब वो पर्सन साउथ वेस्ट की तरफ फेस कर रहा होगा तो उसका हैंड कहाँ होगा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ होगा, और उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा सर, उसका लेफ्ट हैंड साउथ ईस्ट की तरफ होगा। क्लियर। चलो एक और देखते हैं ऐसे ही सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे से एरो ही याद रखना, आपके बहुत काम आने वाले हैं ये एरो। देखो कैसे, मान लो मैंने बोला कि कोई पर्सन है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर फेस करके शासन कर रहा है, ठीक है। आपने बताना है उसका लेफ्ट हैंड, उसका लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, ठीक है। बड़ा ही सिंपल है, लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में है, क्या करना है आपने, नॉर्थ का अपोजिट कर देना है। नॉर्थ का अपोजिट किया मैंने, क्या आ गया, साउथ। अब देखो अब आंसर कैसे निकालोगे, साउथ का एरो याद होना चाहिए कैसा है। साउथ का सर एरो ऐसा होता है, सर ये साउथ का एरो है, ठीक है। यहां से मुझे कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है। तो देखो ये इसका लेफ्ट होता है, ये इसका राइट होता है। क्लियर, इतना याद होना चाहिए भाई। साउथ से जब मैं लेफ्ट जाऊंगा तो यानी कि कहाँ चला गया मैं, ईस्ट, और साउथ से जब राइट जाऊंगा तो कहाँ चला गया, वेस्ट। तो बस साउथ से लेफ्ट हैंड किस डायरेक्शन में होगा, साउथ से लेफ्ट क्या होगा, ईस्ट होगा। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्लियर। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, आजकल हरियाणा के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो टाइप 5th है और टाइप 6 है और 7th है, ये तीनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हरियाणा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, एचटेट, सीटेट हो या डीएसएसबी हो, इनमें भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तीनों टाइप से, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट टाइप, बात करते हैं भाई नेक्स्ट टाइप की। ये बात करूं डायरेक्शन की, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर वैसे डिस्कस करूं परसेंटेज में, तो जो जितनी भी हमने 7 टाइप्स पढ़ी हैं इसकी, उसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कह सकते हो कि अकेला 50% ये अकेली ये टाइप रहती है और 50% में बाकी जो 6 टाइप्स हैं वो आती हैं, ठीक है। तो बात कर रहे हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की। देखो क्या होता है कि जो ये टाइप्स होती है ना, हमने स्टार्टिंग में भी जिक्र किया था कि इस टाइप को आप शॉर्टकट से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको बिल्कुल बेसिक मेथड का ही यूज करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन क्वेश्चंस को डायग्राम से ही सॉल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। भाई टाइप 7 की पहचान कैसे होगी, क्या लिखा हुआ होगा कि अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस दिशा में है। देखो टाइप फर्स्ट को याद करो, उसमें क्या पूछ रहा था कि अब उसका फेस किस डायरेक्शन में है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब क्या पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस पूछा जा रहा है, उसकी डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो कैसे डील करना है, देखो हमें मानना है हमेशा कि ये एक डॉट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो भी पर्सन है ये खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने कहाँ स्टार्ट किया चलना, सर उसने ईस्ट की ओर स्टार्ट किया। तो ईस्ट का एरो याद होना चाहिए आपको, ये ईस्ट की ओर उसने चलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जितना वो जाएगा हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। वो ईस्ट की ओर जाने के बाद कितना जा रहा है, 100 मीटर जा रहा है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर वो 100 मीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज की बात होगी तो वो घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ेगा, यानी कि नॉर्थ की तरफ जाएगा, ठीक है। कितना जा रहा है नॉर्थ की तरफ, सर वो 25 मीटर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, तो 25 मीटर लिख दो, ठीक है। उसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, उसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि फिर से एंटी क्लॉकवाइज कितना जा रहा है, 45 मीटर। तो ये जाहिर सी बात है कि जो ये लाइन होगी ये आपकी 100 मीटर से छोटी होगी, क्योंकि ये जा रहा है 45 मीटर, ठीक है। लास्ट में फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और कितना जाता है भाई, 25 मीटर। तो देखो फिर से बाईं ओर मुड़ रहा है और 25 मीटर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आकर वो रुक गया। अब ये आपका डायग्राम कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टार्टिंग में वो पूछ रहा है अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका, ठीक है। अच्छा, जब ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, तो आप क्या करोगे उस स्थिति में, जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप स्टार्टिंग पॉइंट पे ना एक डायग्राम बना लो, ठीक है, छोटा सा डायग्राम। वहां से देखो कि जो आपका लास्ट पॉइंट आया है वो किस डायरेक्शन में है।
तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट से, जो आपका लास्ट पॉइंट है वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, यानी आपके राइट हैंड की तरफ है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है, तो इसका आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट। ठीक है, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन की ओर है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। सेकंड आपसे पूछ रहा है अब वह आरंभिक बिंदु से कितना दूर है। तो देखो अब डिस्टेंस उसने पूछा है, डिस्टेंस आप बड़ी आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। कैसे, देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है, 45 मीटर। ये दूरी आपने बतानी है, ये दूरी आपने, ये डिस्टेंस आपने बताना है। तो बड़ा ही सिंपल है, इस 100 में से इस 45 को आप 100 में से इस 45 को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 55, जिसमें भी दिया गया हो किलोमीटर या मीटर में, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर डिस्टेंस में कितना होगा, 55 मीटर, और डायरेक्शन में इसका आंसर क्या आएगा, ईस्ट। तो ध्यान से समझो, इन क्वेश्चंस को जितना आप बेसिक लेवल से करोगे उतना बेहतर होगा। इनके लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो, मुश्किल से आप 10, 12 या 15 सेकंड लोगे इन क्वेश्चंस को करने के लिए। बस डायग्राम को आपको अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए। दो ही चीज़ें ज़रूरी हैं, एक बायां और एक दायां। बायां और दायां मुड़ने के लिए आपको याद रखना होगा वही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। बस चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप 7 के क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। उसको आप पहचानोगे कैसे, नीचे डायरेक्टली लिखा हुआ होगा कि अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। जब भी ऐसी बात है कि उस स्टार्टिंग पॉइंट से आपकी डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों पूछ रहा है, या कुछ भी एक, कोई भी इनमें से पूछ रहा है, इसका मतलब ये टाइप 7 की ही बात हो रही है। और टाइप 7 को आपको डिस्कस करना होगा, सिर्फ डायग्राम से ही आप इसको डील कर सकते हो। डायग्राम कैसे बनाओगे, आपको हमेशा मानना है एक डॉट पॉइंट, हमेशा एक डॉट पॉइंट मानना है कि कोई भी पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगा वैसा वैसा आप डायग्राम बनाते हुए चले जाएंगे। कैसे, एक आदमी जो है 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, पूर्व मतलब ईस्ट की बात हो रही है, यानी कि उसको सबसे स्टार्टिंग में हमेशा चलना है ईस्ट में। तो ईस्ट में हमने चला दिया उसको, 1 किलोमीटर चल रहा है तो 1 किलोमीटर हमने नीचे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट लिखा हुआ है तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वो यहाँ पर था पर्सन, यहाँ से वो दक्षिण की ओर मुड़ गया और कितना चला वो, 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। फिर से वो पर्सन पूर्व की ओर मुड़ गया, फिर से पूर्व की ओर मुड़ा और कितना चल रहा है, 2 किलोमीटर। एट लास्ट अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। लास्ट में वो उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है, तो वो 9 किलोमीटर चलेगा। एक चीज़ का याद रखना भाई, जो ये 9 किलोमीटर वाली लाइन है ये तो बेसिकली है 5 किलोमीटर वाली लाइन से बड़ी होगी। छोटी छोटी चीज़ों का आप याद रखेंगे। तो ये 9 किलोमीटर है, यहाँ पर आकर वो पर्सन रुक गया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से उसके एंडिंग पॉइंट की दूरी और डायरेक्शन दोनों। ठीक है, तो कैसे, हम इस पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, ये दूरी आपसे पूछ रहा है और डायरेक्शन पूछ रहा है। सबसे पहले बात करूंगा डायरेक्शन की। डायरेक्शन तो बड़ा ही सिंपल है, आपको एरो खींचना है, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ। जब मैंने ये एरो लिया तो देखो ये एरो कुछ इस तरीके का है। ठीक है, इस तरीके का एरो है, तो इस एरो से हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो ये स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट है किस डायरेक्शन में है, तो ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। तो पहला आंसर तो बिल्कुल सिंपल है, ये हो गया कि आपका आंसर डायरेक्शन की पूछे तो किस में आ गया, नॉर्थ ईस्ट में आ गया। उसके बाद बात हो रही है दूरी की। देखो जब भी कुछ इस तरीके का डायग्राम बने और कंफ्यूज हो तो ये समझ लेना कि वो क्वेश्चन जो है पाइथागोरस थ्योरम का है और उसको आपको पाइथागोरस थ्योरम से ही डील करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको एक बात बता दूं सिंपल से ही, पाइथागोरस थ्योरम के लिए क्या होता है, आपको ज़रूरत होती है एक समकोण की, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, उसमें एक भुजा आपकी होती है कर्ण, जिसको हाइपोटेन्यूज हम कहते हैं, एक भुजा होती है आधार, जिसको हम बेस कहते हैं, और एक भुजा होती है लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ये होती है हाइपोटेन्यूज, ये होती है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर। इसमें डायरेक्शन की बात करूं तो मोस्टली आपसे कर्ण की वैल्यू ही पूछी जाती है। तो इसके लिए आपको छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, आधार के स्क्वायर की वैल्यू प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक है। अगर सिर्फ कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है तो जो यहाँ पर स्क्वायर है वो उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, वो रूट में चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा और नीचे आ जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये दो छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी होंगी डायरेक्शन में, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस आप हमेशा याद रखना। बिल्कुल आम भाषा में आप याद रखो, जो तिरछी लाइन होती है वो कर्ण होती है। ठीक है, आपको कर्ण की वैल्यू मोस्टली निकालनी होती है। कर्ण की पहचान एक बार और होती है कि जो आपका 90 डिग्री का एंगल होता है ना, जो समकोण आपका होता है उसमें 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ना, वो भुजा क्या होती है, वो भुजा होती है कर्ण। ठीक है, तो देखो इन क्वेश्चंस को डील करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए कर्ण की, या सॉरी सबसे पहले आपको चाहिए समकोण, कि आपको ढूंढना होगा एक समकोण। समकोण देखो कैसे बना सकते हैं हम, अगर इस भुजा को मिला दें, इस भुजा को मिला दें तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक समकोण आ गया। तो देखो ध्यान से, अगर जब हमने इस भुजा को मिलाया तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू 2 किलोमीटर है, तो ये भी कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात करेंगे इस भुजा की, यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करेंगे हम। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर, इसका मतलब ये भी 5 है और इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 9 है। तो 9 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, 4। ठीक है, तो देखो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कर्ण है। सर आपने कैसे पता किया कि ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है ये कर्ण होती है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, 9 प्लस 16 16 हो गया। यहां से आ गया 25, लेकिन जो ये 25 आया ना, ये 25 क्या आया भाई, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आई है। अगर आपको कर्ण की वैल्यू चाहिए तो जो स्क्वायर है उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ कर्ण की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो क्या आंसर आएगा, रूट 25 यानी कि 5। ठीक है, यहाँ पर किस में लिखा हुआ है, किलोमीटर्स में लिखा हुआ है, तो ये भी वैल्यू किस में आएगी, किलोमीटर में आएगी। और आपका पूरा आंसर अब क्या होगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो इन क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री में एक टर्म होती है ट्रिपलेट वाली, ट्रिपलेट को आप मोस्टली स्टूडेंट डायरेक्टली याद कर सकते हैं। कैसे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा मान लो 3 है, एक भुजा 4 है, तो एक भुजा क्या आएगी, 5 ही आएगी। फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे कि अगर किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 है, तीसरी भुजा 13 ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो ट्रिपलेट के जरिए, या फिर आप निकाल भी सकते हो। बस इतना फर्क होगा कि आप 2-4 सेकंड ज़्यादा लोगे। आपको याद रखना है, बस स्टार्टिंग में डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम कुछ इस तरीके का बने तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन किसका है, ये क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम का है। उसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आपको चाहिए समकोण, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल जब आप बनाओगे तो जो इसमें वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, यानी कि दो वैल्यू आपको दी होंगी, आधार की और लंब की, आपको कर्ण की वैल्यू मोस्टली निकालनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि कर्ण की वैल्यू आपके पास होती है और आपको आधार या लंब की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे कि मान लो आपका आराम से आ गया कि भाई उसने पूछा कि आधार की वैल्यू बताओ। ठीक है, मान लो कर्ण की वैल्यू आपके पास है, आपके पास लंब की वैल्यू आधार की आपको निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, अगर लंब की निकालनी है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। लेकिन मोस्टली इनकी नीड नहीं होती है, इसमें मोस्टली सिर्फ कर्ण की वैल्यू ही पूछी जाती है। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या है क्वेश्चन 3। इसमें आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि भाई इन क्वेश्चंस को हमें डायग्राम से ही डील करना है, तो हम डायरेक्टली हम डायग्राम ही बनाते हैं, उसके बाद डील करेंगे। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए जो है बी के पूर्व में है। ध्यान से समझना इन तरह के क्वेश्चंस को, आप कंफ्यूज मत होना इनको देख के। क्या है कि ए जो है बी के पूर्व में, इनको तोड़ के सोचो कि पूर्व में कौन है, पूर्व में कौन है, ए है। किसके पूर्व में है, बी के पूर्व में है। तो देखो ध्यान से, ये लाइन है, ए जो है पूर्व में है किसके, बी के। इसका मतलब बी यहाँ है और ए यहाँ है, और ये डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है सी जो है बी के उत्तर में है कितना, 4 किलोमीटर। यानी कि
इस बी के उत्तर में सी है और ये जो डिस्टेंस है ये है 4 किलोमीटर। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डी जो है सी के दक्षिण में है कितना, 12 किलोमीटर। डी है दक्षिण में किसके, सी के, तो बस सी के दक्षिण में जाना है आपको। 4 तो ये पहले से है और नीचे 8 किलोमीटर आपने और जाना है, और यहाँ पर कौन है, डी। देखो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डी ए बिंदु से, ध्यान से समझना, डी ए बिंदु से, यानी कि ए जो है अब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है और डी एंडिंग पॉइंट हो गया है। डी जो है ए बिंदु से कितना और किस दिशा में है। बस दूरी तो आपकी सेम आएगी, लेकिन एग्जाम्स में क्या होता है कि एग्जाम्स में आंसर अलग अलग होते हैं, यानी कि दिशा के। अब देखो डी जो है ए बिंदु से किस दिशा में है, एरो देखना है आपने। इन दोनों को मैं मिलाऊंगा, कुछ इस तरीके से मिलाऊंगा, तो देखो ये एरो की तरफ आपने ध्यान देना है। ये एरो किसका होता है भाई ये एरो होता है साउथ वेस्ट का, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट क्या आंसर देंगे, कुछ एक स्टूडेंट इस एरो को कुछ इस तरीके से मानेंगे, यानी कि इसका नॉर्थ ईस्ट आंसर देने की कोशिश करेंगे। बस यहीं पर आप गलती कर जाओगे, क्योंकि जस्ट इस लाइन का मीनिंग आपने समझना है। उसने पूछा है कि डी जो है ए बिंदु से, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, ए से हमें स्टार्टिंग करनी है। ए से हम स्टार्टिंग करेंगे तो डी जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये तो बात हुई आपकी डायरेक्शंस की। अब वो पूछ रहा है डिस्टेंस। देखो मैं फिर से मैंने आपको बताया कि कभी भी इस तरह का क्वेश्चन बने तो वो पाइथागोरस थ्योरम की वो बात कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको चाहिए एक राइट एंगल ट्रायंगल की नीड होती है। राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। इसके जो सामने वाली भुजा कर्ण है, यानी कि मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी है, और कर्ण की वैल्यू बड़ा ही सिंपल है। कैसे निकालेंगे भाई, आपको आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों जोड़ देने आपने जोड़ देना है 36 प्लस 64। टोटल यहाँ से आएगा कितना, 100। ये किसकी वैल्यू आई है भाई, ये 100 वैल्यू आई है कर्ण के स्क्वायर की। आपको वैल्यू निकालनी है कर्ण की, तो जो ये स्क्वायर है ना उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 किलोमीटर। किलोमीटर यहाँ किलोमीटर में दिया गया तो किलोमीटर में, और मीटर में दिया गया तो मीटर में। प्रॉपर आंसर क्या होगा इसका, प्रॉपर आंसर होगा सर इसका 10 किलोमीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, याद रखना, बड़ा ही सिंपल है, इस तरीके से निकालना। बस 2 चीजें आपको ढूंढनी है, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका होना चाहिए, और उसमें 2 भुजाओं की वैल्यू आपके पास पहले से दी गई होगी, आपने निकालनी है तीसरी भुजा की वैल्यू। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि भाई एक व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, यानी कि ये टाइप 7 का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी आपसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, आपको इसको डायग्राम से ही डील करना है, तो हम इसको डायग्राम से डील करेंगे। देखो हमने माना ये डॉट पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर वो पर्सन है। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जा रहा है, स्टार्टिंग में वो गया पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर, तो मैंने बना दिया 5 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी तय करता है। समान दूरी का मतलब 5 किलोमीटर ही दूरी तय करता है। तो ये दक्षिण दिशा की ओर गया और 5 किलोमीटर की दूरी उसने तय कर दी। फिर उसके बाद अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। बाईं ओर मतलब साउथ में उसका फेस है, साउथ डायरेक्शन में वो चल रहा था, वहां से लेफ्ट जाना है उसको। लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि वो पर्सन कहाँ जाएगा, वो पर्सन जाएगा आपका ईस्ट की तरफ। और कितना जा रहा है, 7 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 7 किलोमीटर। ये आपका डायग्राम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसने क्या पूछा है, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी आपसे पूछ रहा है। देखो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। इस दूरी और डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। आपने सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों को मिलाना है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को आपस में आपने मिलाना है। ठीक है, आपको ये दूरी और डायरेक्शंस दोनों बतानी है। सबसे पहले डायरेक्शंस की बात करो, क्योंकि डायरेक्शंस में बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि डायरेक्शन की बात करेंगे हम, क्योंकि क्या होता है कि जब हम डायरेक्शन से इस क्वेश्चंस को निकालते हैं ना, तो क्या होता है कि बहुत सारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले डायरेक्शंस निकालने की कोशिश करते हैं कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है।
तो एरो देखो कैसा बना है, एरो सर कुछ इस तरीके का एरो बना है और ये एरो कुछ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सर ये एरो जो है साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो पहला आंसर तो डायरेक्शन में यही हुआ आपका कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की डायरेक्शन जो है वो क्या है, साउथ ईस्ट। अब आपको निकालनी है दूरी। दूरी की बात होगी तो देखो कैसे निकाल सकते हैं आप दूरी। दूरी के लिए आपको क्या चाहिए, मैंने बोला था कि भाई जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो सिंपल सी बात है, ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए आपको सबसे पहले ढूंढना होगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनेगा इसमें, अगर मैं इन हिस्सों को मिला दूं, अगर मैं इन हिस्सों को मिला दूं तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। इस भुजा को जब मैंने मिलाया तो देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस था ये 5 किलोमीटर था, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, जब इस भुजा को मिलाया गया तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर था, तो ये डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर ही आएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना है, इसके सामने वाली भुजा आपने निकालनी है जो कि कर्ण है। ठीक है, आपके पास दो वैल्यू हैं, एक वैल्यू क्या है 7 और 5 12, यानी कि ये 12 है, एक वैल्यू क्या है 5। देखो ट्रिपलेट का यहाँ फायदा हो सकता है आपको, कैसे, देखो ट्रिपलेट क्या होता है कि एक समकोण की तीनों भुजाओं की बात होती है। अगर ट्रिपलेट कहती है कि अगर एक भुजा 12 है एक भुजा 5 है तो तीसरी भुजा हमेशा क्या आएगी, 13 ही आएगी। एक तो सिंपल सी बात है, आप ऐसे निकाल सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा 13 आएगा। और दूसरा क्या तरीका है, आप कैसे निकालोगे, सर कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू मुझे निकालनी है। कर्ण की स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, आधार का स्क्वायर यानी कि यहाँ लिख देता हूँ नीचे 12 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 144 प्लस 25, दोनों को जब मैंने जोड़ा तो क्या आ गया 169। 169 किसकी वैल्यू आई है, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आई है। कर्ण की वैल्यू आपने निकालनी है तो बस जो ये स्क्वायर है ना इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आएगी 13 आएगी। क्लियर, तो बस आपके पास कर्ण की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है और इसका टोटली आंसर क्या होगा, टोटल आंसर होगा आपका 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट, इसका आंसर होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये कैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 डिग्री दाईं ओर यानी कि अपने राइट मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है और अंत में वह फिर से दाईं ओर मुड़कर फिर से 2 किलोमीटर चलता है। आपसे पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है और किस डायरेक्शन में वो है, किस दिशा में वो। स्टार्ट करते हैं डायग्राम से ही। आपने मानना एक सिंपल सा डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट मैंने माना, एक व्यक्ति सबसे पहले उत्तर की ओर जा रहा है, ये उत्तर की ओर गया, बहुत ही आसान से आप उत्तर की ओर चले जाएंगे। 1 किलोमीटर हो जा रहा है तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद वो 45 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। तो देखो इस चीज को मैं आपको एक बड़े अच्छे तरीके से समझाना चाहूंगा कि कभी भी आपके पास अगर ऐसा आए कि भाई आपने टर्न कराना है, 45 डिग्री, 135 डिग्री टर्न कराना, 225 डिग्री टर्न कराना, तो उस चीज से ना कंफ्यूज ना हो। आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ ईस्ट है और ये ईस्ट है। अगर आप कभी भी कंफ्यूज होते हो ना कि मैं 45 डिग्री सर कैसे टर्न कराऊं, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये डायग्राम बना सकते हो। डायग्राम में सोच सकते हो कि मैं नॉर्थ में था, अभी नॉर्थ से मैंने 45 डिग्री टर्न कराया। टर्न किस तरफ कराया, मैंने राइट साइड में टर्न कराया। ध्यान से देखो, टर्न किस तरफ कराया, मैंने राइट साइड में टर्न कराया, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा। तो देखो नॉर्थ से जब मैंने राइट टर्न कराऊंगा 45 डिग्री, तो मैं किस डायरेक्शन में जाऊंगा, सर मैं जाऊंगा नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट का जो एरो होता है, हमेशा याद रखो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो बस इसी एरो को हम यहाँ पर बनाएंगे। इस पॉइंट से मुझे जाना है सर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, कुछ इस तरीके से। कितना जा रहा था वो, 2 किलोमीटर वो जा रहा है, तो हम 2 किलोमीटर चले जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर फिर से कितना जा रहा है, 2 किलोमीटर जा रहा है। लास्ट में अब वो पर्सन कहाँ है भाई, अब वो पर्सन नॉर्थ ईस्ट में है और वहां से उसने राइट टर्न लिया। एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि जब क्वेश्चन सिंपल बायां और दायां बोलता है ना, तो हम बाय डिफॉल्ट कितना टर्न करते हैं, हम बाय डिफॉल्ट 90 डिग्री टर्न करते हैं। तो अभी वो पर्सन का है नॉर्थ ईस्ट में और यहां से वो 90 डिग्री राइट में टर्न करेगा, तो नॉर्थ ईस्ट से कहाँ आ जाएगा बंदा, वो नॉर्थ ईस्ट से सर वो आ जाएगा साउथ ईस्ट में।
ठीक है। साउथ ईस्ट का एरो याद रखो कैसा होता है सर, साउथ ईस्ट का एरो जो होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, मतलब हम यहाँ से भी कुछ ऐसा ही एरो बनाएंगे साउथ ईस्ट से, कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि इसकी दूरी भी 2 किलोमीटर है, इसकी दूरी भी कितनी दी हुई है, यहाँ पर 2 किलोमीटर ही दी गई है, तो ये भी कितनी हो जाएगी भाई आपकी 2 किलोमीटर ही हो जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि अब वह स्टार्टिंग पॉइंट से कितना और किस दिशा में है। देखो ये इसका एंडिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है। आपने इन दोनों के बीच दिशा और दूरी बतानी है, ठीक है। तो देखो दिशा तो आप बड़ी आसानी से आप बता सकते हो, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दिशा आपने बतानी है। तो देखो ये जो लाइन है ये कौन से एरो को रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान से देखो, कुछ ये वाले एरो को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ये वाला एरो होता है ये होता है नॉर्थ ईस्ट का। तो पहली बात तो डायरेक्शन में आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करूं तो देखो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो ये सोचो ये पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे बना सकते हो सर, अगर मैं इस वैल्यू को मिला दूं तो ये क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, ठीक है। एक नीचे वाला क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की आपको एक भुजा निकालने के लिए आपके पास 2 भुजा की वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है आपके पास सिर्फ एक ही भुजा की वैल्यू है। इसका मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले इसकी भुजा की वैल्यू निकालनी होगी। इस भुजा की वैल्यू कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे सर, आपने कैसे पता किया, क्योंकि ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितने का है भाई, 90 डिग्री का एंगल है। ये भी एक समकोण त्रिभुज ही है, और समकोण त्रिभुज के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो भुजा क्या होती है भाई, कर्ण होती है। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 क्या हो गया 8। 8 किसकी वैल्यू आई है आपके पास, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आई है। आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो जो ये स्क्वायर है इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा और उसकी वैल्यू क्या आएगी, √8। आपके पास इसकी वैल्यू आ गई √8, ठीक है। बस अब आप क्या कर सकते हो, आप इस कर्ण की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे सर, क्योंकि जो ये वाला एंगल है ये 90 डिग्री का है, इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण है, और मुझे कर्ण की वैल्यू ही निकालनी है। मतलब कर्ण की वैल्यू का मतलब क्या है भाई, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मतलब √8 का स्क्वायर करना है प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। √8 का स्क्वायर करोगे आप, रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 9। कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। सिर्फ कर्ण की वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसके रूट में चला जाएगा स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू आ जाएगी 3 किलोमीटर। पूरा आंसर आप कैसे दोगे भाई, पूरा आंसर आप दोगे सर 3 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखो ये जो ये क्वेश्चन है ना आपकी, ये 45 डिग्री टर्न करना या 135 डिग्री टर्न करना, कभी कंफ्यूज मत हो। एक सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया, आप ना इस तरह का डायग्राम बना लो। डायग्राम में ना डिग्री में टर्न करा के देखो, यानी कि जैसे कि नॉर्थ से मुझे जाना है 45 डिग्री राइट में, तो मैं कहाँ आ गया, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट का एरो सोचो कैसा होगा, तो उसी तरीके से आप इसको एरो बनाओ, ठीक है। मान लो 135 डिग्री टर्न करने के लिए बोलता, तो बस 135 डिग्री टर्न कर देते हैं हम भाई। नॉर्थ से ईस्ट 90 डिग्री, 90 से साउथ ईस्ट यानी कि 45 डिग्री, तो नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट क्या आ गया, 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री मतलब साउथ ईस्ट का एरो कुछ इस तरीके से होगा, तो हम इसी तरीके का एरो यहाँ पर बना देते हैं। तो बस इसी तरीके से आप इन सबको, इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन लिखा हुआ है टाइप 7 से ही है कि राजू जो है उत्तर दिशा में 25 किलोमीटर चलता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डायरेक्टली डायग्राम से ही बनाते हैं, ठीक है। कैसे, हमने माना ये डॉट पॉइंट है भाई, और इस डॉट पॉइंट पे वो राजू नाम का पर्सन खड़ा हुआ है, ठीक है। ये स्टार्टिंग में जा रहा था 25 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, तो देखो ये नॉर्थ की तरफ गया 25 किलोमीटर हमने बना दिया, और ये लिख दिया ये 25 किलोमीटर गया, यहाँ पर मेंशन कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट मुड़ेगा, कुछ इस तरीके से लेफ्ट मुड़ेगा। तो कितना जा रहा है वो, लेफ्ट मुड़कर 5 किलोमीटर, ठीक है।
और ओ बिंदु पर पहुंच जाता है। जो ये बिंदु है ये ओ है, ठीक है। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मतलब क्लॉकवाइज की बात हो रही है, यानी कि ऊपर, यानी कि नॉर्थ की तरफ वो जाएगा। फिर से कितना जा रहा है भाई, वो जा रहा है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब की बार आपसे ना क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक बिंदु तक की यात्रा करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ आपको डिस्टेंस बताना है और कुछ नहीं बताना। कैसे, देखो हमें ये आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये दूरी आपको चाहिए, ये वाली दूरी। भाई सिंपल सी बात है, अब तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये पाइथागोरस थ्योरम से ही निकलते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ कि भाई अगर मैं इस भुजा को यहाँ तक मिलाऊं, ठीक है, और इस भुजा को नीचे तक मिलाऊं, ठीक है, ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। जब हमने इस भुजा को यहाँ से यहाँ तक मिलाया तो उसकी वैल्यू कितनी है भाई, ये यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर। अब ये यहाँ से यहाँ तक 25 थी, 5 और हो गई ये, तो ये टोटल कितनी हो गई भाई, ये तो हो गई 30 किलोमीटर, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर। आपको वैल्यू निकालनी कर्ण की, पता कैसे चला, क्योंकि ये जो 90 डिग्री का एंगल है इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे, 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर हो गया 900 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25। कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके पास 925। 925 जो है वैल्यू किसकी है भाई, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। कर्ण की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, कर्ण की वैल्यू जो स्क्वायर है इधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो आप फंस गए, कैसे भाई, आपको सब कुछ पता है, आपने आंसर भी निकाल लिया, लेकिन एग्जामिनर ने ना थोड़ी सी क्लेवर दिखाया उसने, यहाँ पर उसने ऑप्शंस थोड़े से अलग दे दिए आपको। अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ तक तो कुछ हद तक हम आंसर निकाल सकते। कैसे सर, आप बोलोगे कि देखो 20 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्यों, 20 का स्क्वायर तो 400 होता है और 400 तो है ही नहीं, 400 से तो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब 25 भी नहीं है, 25 का स्क्वायर भी 625 होता है, 25 भी नहीं हो सकता। तो देखो दो तो आप नॉर्मल तरीके से कैंसिल आउट कर सकते हो, सर 20 तो नहीं हो सकता, ना ही 25 हो सकता, 30 और 35 में से मैं ट्राई कर सकता हूँ। कैसे, देखो जो 30 है ना, 30 का स्क्वायर होता है 900, ठीक है, और 35 का स्क्वायर आपको याद करना है, मान लो निकालना है तो कैसे निकालोगे, बड़ा ही आसान सा तरीका है। कैसे भाई, 35 का स्क्वायर आप निकालना, जब किसी भी डिजिट के पीछे 5 लगा होता है उसका स्क्वायर निकालना बड़ा ही आसान होता है। कैसे निकालोगे, जो पीछे वाला 5 उसका स्क्वायर कर दो, आपने लिख दिया नीचे 25, ठीक है, और जो आगे वाली डिजिट होती है ना उससे एक डिजिट आगे बढ़ाकर आप मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, 3 से आगे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई आपने कर दी 3 से, तो ये आ गया 12, यानी कि 35 का स्क्वायर आपके पास क्या आ गया, 1225 आपके पास आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ये हमने कैसे निकाला, बाई ऑप्शंस ली हमने डील कर दिया, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया, आपसे अप्रोक्सीमेटली आंसर पूछ रहा है, करेक्ट आंसर नहीं पूछ रहा। हमने क्या बोला कि भाई 20 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, कम है, 25 नहीं हो सकता, सर 35 भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 35 का स्क्वायर तो 1225 है, हमारे पास कितना आया, सिर्फ 925 है। इसका मतलब इसका सिर्फ एक्सपेक्टेड एक ही आंसर हुआ, वो आंसर क्या है, 30, ठीक है। लेकिन आप इसको ना एक और तरीके से कर सकते थे, क्यों, वो तरीका आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर इस तरह से नहीं देता, वो आपको पॉइंट्स में भी वैल्यू दे देता है। तो देखो किसी भी रूट की पॉइंट वैल्यू निकालना कैसे निकाल सकते हो आपको सिर्फ इतना सीखना है कि मैं उस रूट वाली वैल्यू की एक पॉइंट तक की वैल्यू निकाल दूँ। देखो कैसे निकालोगे, एक हल्का सा फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला। क्या कहता है कि भाई रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। सर ये क्या है, ये इसका मतलब क्या है कि जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू को आपने 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक x में और एक y में। कंडीशन ये है कि भाई जो x की वैल्यू होगी ना, वो x की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैंने क्या करना है, मैंने इस 925 को 2 पार्ट में तोड़ना है और x की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर लेके आनी है। तो देखो कैसे तोड़ सकता हूं मैं, इसको तोड़ूंगा 900 प्लस 25 में।
प्लस माइनस का मतलब यहाँ पर ये है भाई कि आप इसको माइनस में भी तोड़ सकते हो। माइनस में मतलब 1000 माइनस 75, तब भी तो 925 आया। तो बस इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास x की वैल्यू आ गई और मेरे पास y की वैल्यू आ गई। क्लियर, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 900, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 25। बस इनको पुट करना है यहाँ पर। x की वैल्यू हो गई 900, देखो डायरेक्टली कर देता हूँ मैं यहाँ पर। 900 का रूट करोगे आप तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30। यहाँ पर मैंने प्लस का यूज़ किया था तो यहाँ पर भी मैं प्लस का ही यूज़ करूँगा, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू क्या है आपके पास 25 है, तो यहाँ लिख दो 25, ठीक है। डिवाइड, रूट x की वैल्यू आपने निकाली थी 30, तो रूट x की वैल्यू क्या हो गई 30 हो गई। और 30 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 60। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो रूट x की वैल्यू कैसे आई थी, x की वैल्यू मेरे पास है 900, 900 का मैंने रूट किया तो मेरे पास 30 आ गया। प्लस मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैंने यहाँ पर प्लस की वैल्यू ली है, माइनस की वैल्यू लेता तो मैं यहाँ माइनस का यूज़ करता, ठीक है। उसके बाद y की वैल्यू मेरे पास 25 है तो मैंने एज इट इज़ लिख दी 25। उसके बाद रूट x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 30, तो मैंने एज इट इज़ रूट x की वैल्यू यहाँ पुट कर दी 30। 30 को 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 60। तो बस आपको क्या करना है, आप डिवाइड करना है। जब आप डिवाइड करोगे ना तो ध्यान से देखो, 30 तो आपके पास आई गई वैल्यू, इसको यहाँ लिख रहा हूँ भाई मैं, 30 तो आपके पास वैल्यू आई गई, ठीक है। प्लस अब देखो आपको 25 को डिवाइड करना है किससे, 60 से। तो सिंपल सी बात है कि भाई ये डिवाइड होता नहीं है छोटी वैल्यू, तो आप क्या लगाओगे, एक पॉइंट लगाओगे। मैंने एक पॉइंट लगा दिया, तो पॉइंट लगाने के बाद आप इसके पीछे क्या लगा सकते हो, जीरो लगा सकते हो। अब इसके पीछे जीरो लगा सकते हो, एक जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया और ये 4 बार चला गया, 6 चौका 24, 0.4। बस इतनी ही वैल्यू की आपको ज़रूरत है। इसका प्रॉपर आंसर क्या है भाई, 30.4 किलोमीटर। इसका प्रॉपर आंसर एक ही पॉइंट की आपको नीड है, उसी में आपका आंसर आ जाएगा। तो इस पॉइंट की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, कैसे, ये सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रखना। क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चंस आते हुए भी आप उसका आंसर नहीं दे पाते, ठीक है। चलो ऐसा ही क्वेश्चन और आता है, हम उसको भी डील कर लेते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है आपने, सेम क्वेश्चन है मैं बिल्कुल एज इट इज आपने, मैं डायग्राम से इसकी स्टार्टिंग करता हूँ, डायग्राम से इसको बनाना है। एक डॉट पॉइंट है भाई, डॉट पॉइंट पे ये राम नाम का पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि वो पूर्व दिशा की ओर चलता है, पूर्व दिशा की ओर वो चला, तो ये पूर्व दिशा होती है। जितना चला उसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि वो 2 किलोमीटर चल रहा है, 2 किलोमीटर मैंने लिख दिया। उसके बाद वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ये दक्षिण की ओर मुड़ गया, ये पर्सन दक्षिण की ओर मुड़कर कितना जा रहा है 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर चलता है। फिर वो फिर से पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। ये पर्सन फिर से पूर्व की ओर चला गया और 2 किलोमीटर जाता है। फिर वह उत्तर की ओर जाता है और 12 किलोमीटर, इस पॉइंट से फिर वह उत्तर की ओर जा रहा है और कितना जाएगा 12 किलोमीटर। इस चीज़ का याद रखना भाई, ये 6 किलोमीटर की लाइन छोटी होगी तो 12 की बड़ी होगी, सिंपल सी नॉर्मल सी थिंग है। आपसे पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से दूरी किसकी, एंडिंग पॉइंट की। तो देखो ये एंडिंग पॉइंट है आपका, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब की बार डायरेक्टली आपसे ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, बस सिंपल सी बात है। अब तक तो पता चले गया होगा, पाइथागोरस फॉर्मूला क्वेश्चन है, तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की नीड है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे आएगा, बस इनको आपको मिलाना है, ठीक है। मैंने मिलाया, ये नीचे वाली भुजा 2 थी तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ओके। अच्छा ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू 6 थी, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ये वैल्यू 6 है और ये टोटल 12 है, मतलब ऊपर वाली जो वैल्यू है वो कितनी बची 6। तो बस आपके पास 2 भुजा की वैल्यू आ गई। ये जो आधार है आपका आ गया 4, 2 + 2 4, आपका लंब आ गया 6। इन दोनों का स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू आपने निकालनी है। तो मतलब आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों को ऐड करना है हमने। ये 16 हो गया, ये 36 हो गया। इन दोनों को आप जोड़ दो, दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास क्या आ गया 52। 52 किसकी वैल्यू आई है भाई, 52 आई है कर्ण की वैल्यू, कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू। कर्ण के स्क्वायर की वैल्यू है 52, आपको निकालनी है कर्ण की वैल्यू, तो 52 का आ गया रूट। देखो अब
अब हम क्या करें भाई, अब आप ऑप्शन एलिमिनेट भी नहीं कर सकते। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कर दिया था, हमने ऑप्शन एलिमिनेट करके हमारा आंसर निकाल दिया था। लेकिन अब क्या है, अब आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर सकते, अब आपको डायरेक्टली उस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। अगर आपको वो फॉर्मूला याद नहीं है तो ना आते हुए भी, मतलब क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आते हुए भी आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। कैसे, देखो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी क्वेश्चन में उस फॉर्मूले को। हमने क्या किया था, हमने इस रूट में जो वैल्यू है उसको दो पार्ट में तोड़ना है। कैसे, हमें उसको तोड़ना है x प्लस माइनस वाई में। मतलब रूट 52 की वैल्यू को आपको दो पार्ट में तोड़ना है, और कंडीशन ये है कि जो x की वैल्यू है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आराम से तोड़ सकते हो उसको भाई। 52 को हमने तोड़ना है दो पार्ट में, तो मैं इसको तोड़ सकता हूं सर 49 प्लस 3। सर दो पार्ट में टूट गया, कंडीशन भी कंप्लीट होगी कि x की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आनी चाहिए। नेक्स्ट, पूरा फॉर्मूला क्या है, रूट एक्स प्लस माइनस वाई डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। मतलब सिर्फ आपको वैल्यू पुट आउट करनी है। वैल्यू मतलब जो ये आपको दो पार्ट में आपने तोड़ा है ना, ये 49 किसकी वैल्यू आई है, x की, और 3 किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई है। तो बस आपको वैल्यू पुट आउट करनी है वहां पर। आप वैल्यू पुट करो यहाँ पर। कैसे, देखो रूट x की वैल्यू क्या आ गई, देखो x की वैल्यू है 49, 49 का जब मैं रूट करूंगा तो सिंपल सी बात है क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, 7 आ गई, प्लस उसके बाद डायरेक्टली y की वैल्यू कितनी है भाई, 3 है y की वैल्यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया y की वैल्यू है 3 डिवाइड बाई रूट x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 7। देखो मैंने निकाली थी यहाँ पर रूट x की वैल्यू 7 निकाली थी। 7 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 इसके नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, तो 7 तो पक्का हो गया। अब 3 को भाग देना है मुझे 14 से, तो सिंपल सी बात है भाई, छोटी वैल्यू भाग जा नहीं रही है, तो मैं क्या लगाऊंगा, एक पॉइंट लगाऊंगा। एक डॉट पॉइंट लगाया मैंने, एक डॉट पॉइंट के नाम की एक मैंने जीरो लगा दी यहाँ पर। ठीक है, अब जीरो लगाई तो अब ये कितनी बार जा रहा है, ये 2 टाइम्स जा रहा है भाई, 14 दूना 28। तो मेरा क्या आ गया, 0.2। भाई 7 को और 0.2 को जोड़ा तो मेरा आंसर क्या आ गया, 7.2 आ गया। तो बस हमारा आंसर किस में दिया गया है, ऑप्शन सी में दिया गया है 7.2। तो याद रखो भाई, ये कुछ अच्छे से क्वेश्चंस हैं, कई बार ये एग्जाम्स में पूछे गए हैं, एसएससी सीजीएल में बहुत बार आए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो ये हैं तो डायरेक्शन के ही, लेकिन थोड़ा सा एडवांस पैटर्न इसमें यूज़ किया गया है। तो बस ये आपका डायरेक्शन टॉपिक है। आप वीडियोस को बार बार देखें, रिपीट करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।